बाबूजी ने ये मकान तो हमारे नाम किया है। भगवान, यह क्या कह रही हैं जेठानी जी कि यह घर सिर्फ जेठ जी के ही नाम है, बल्कि बाबूजी ने ही उनके नाम कर दिया था और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। माही के तो जेठानी जी के मुंह से यह बात सुनकर होश ही उड़ गए। उसको एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसको लगा कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो वह पक्का गिर जाएगी, क्योंकि बात ही जेठानी जी ने कुछ ऐसी कह दी थी। उसने तो इतने बड़े घर को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख डाले थे। वह इस घर का अपना आधा हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लेगी और बाकी बचे पैसे से अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखा करवा कर उनको अपने पैरों पर खड़ा करेगी। रोजी रोटी तो वह किसी भी तरह घसीट कर अपने बलबूते पर चला लेती है, लेकिन आज तो जेठानी जी की बातों ने सब कुछ ऐसे समाप्त कर दिया। अभी थोड़ी ही देर पहले बात है, वह अभी दोपहर का खाना निपटा कर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि अचानक तभी उसको अपनी जेठानी शोभा की आवाज़ सुनाई पड़ी। माही, ऐसा है कि सौरभ की बीमारी के बाद हमने बहुत दिनों तक तुम लोगों को सहारा दिया, लेकिन अब हम लोग यह घर तुड़वा कर फिर से नए तरीके से बनवाना चाहते हैं। बुरा ना मानना, लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों तक तुम लोगों पर दया कर दी, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब तुम लोग अपना ठिकाना ढूंढ लो। शोभा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा। लेकिन भाभी, यह क्या कह रही हैं? आप इस घर के सौरभ का भी तो हिस्सा है। यह घर बाबूजी ने अपनी बीमारी के समय ही अपनी मर्जी से रोमांस के नाम लिख दिया था और अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार है। इसीलिए अपना सामान उठाओ और चलते बनो। थोड़ी देर पहले जो शोभा बड़ी मुलायमियत के साथ बोल रही थी, वह अब हम माही की बात सुनकर तमक कर उठी। लेकिन जी, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी पिता अपने घर का पूरा हिस्सा दो बेटों के होते हुए भी एक के नाम नहीं कर सकता। फिर बाबूजी को तो पता था कि सौरभ शुरू से ही बीमार रहते हैं और उस पर हमारे दो बेटियां भी हैं। माही को तो बिल्कुल भी शोभा की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। जब से सौरभ के लकवा मारा तब से वह बिल्कुल भी साफ नहीं बोल पा रहा था। इसी बात का फ़ायदा सौरभ और रोमांस उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सौरभ के अंदर उन लोगों का विरोध करने की क्षमता नहीं थी। तुमको विश्वास हो या ना हो, लेकिन यह घर रोमांस के ही नाम है और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। यहाँ हमारे लिए भी अच्छा होगा। और हमारे लिए इतना कहकर शोभा माही को अचंभित छोड़कर अपने कमरे में चली गई और माही को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और वह सौरभ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ बोल नहीं सकता, लेकिन समझ सब लेता था और उसने अपने फोटो शब्दों में माही के इस शब्द तरह के रोने का कारण पूछा। माही सब कुछ बताकर सौरभ को दुखी नहीं करना चाहती थी, पर अब तो माही बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकी और उसने रोते रोते सारी बातें सौरभ को बता दी। और सौरभ चुपचाप असहाय पड़ा सुनता रहा, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई और वह स्पष्ट बोली में गौरव गौरव नाम लेने लगा। पहले तो माही कुछ नहीं समझी, लेकिन अचानक उसको याद आ गया कि गौरव नाम का उसका एक ममेरे जेठ हैं जो कि पैसे से वकील हैं। जब माही ने गौरव का नाम लेकर बताया तो सौरभ ने सिर हिलाकर माही हामी भर दी। अब तो माही को एक नई आशा की किरण नजर आने लगी और उसने झट से गौरव को फ़ोन मिला दिया।
भैया ऐसी ऐसी बात है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आ जाइए। माही लगभग रो देने वाले अंदाज में बोली। और दूसरे ही दिन गौरव आ गए, क्योंकि सभी को सौरभ की स्थिति की वजह से माही से सहानुभूति थी। उसको अचानक घर पर देखकर तो शोभा और रोमांस तो चौंक ही पड़े, क्योंकि उन लोगों को माही से इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी। माही, तुमने गौरव भैया को क्या बुलाया? शोभा माही के ऊपर बिफर पड़ी। भाभी, अभी बस अब तक बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूँगी। आपने सोचा कि सौरभ तो असहाय पड़े ही हैं, तो हमारा बात भला कोई क्यों ना सुनेगा। लेकिन भगवान हर किसी को कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाता है। आपने यह भी सोचा होगा कि हम लोगों का कोई और साथ भी नहीं देगा। लेकिन सौरभ ने गौरव भैया को बुलाकर बहुत सही किया, और गौरव भैया ने भी यहाँ आकर हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया। माही निडरतापूर्वक बोले, क्योंकि जब कर नहीं तो डर नहीं, लेकिन तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगी? शोभा बेशर्मी से बोली। भाभी, यह तो शायद वक्त ही बताएगा। माही गुस्सा होकर बोली, बस आप घर के वो कागजात दिखा दीजिए जिस पर बाबूजी ने यह घर आपके नाम लिखा है। लेकिन ऐसा कोई कागजात थे ही नहीं। और अब जब घर के सारे कागजात निकल गए तो शोभा और रोमांस का सफ़ेद झूठ सामने आ गया। गौरव ने पूरी तन्मयता से माही और सौरभ की तरफ से लड़ाई लड़ी और उन दोनों को उनका पूरा हक दिलवाया। माही ने अपनी योजना के अनुसार उस घर का अपना हिस्सा बेचकर एक छोटा सा नया घर खरीद लिया और बाकी पैसे बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। समय ने करवट बदली। सौरभ भी माही की सेवा और दवाइयों से धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनकी दोनों बेटियों पर लेकर अच्छी जगह नौकरी करने लगी और माही अच्छी तरह से देखभाल कर उन दोनों की शादी भी समय पर करवा दी। ईश्वर की कृपा से दोनों दामाद भी बिल्कुल बेटे के समान मिले। वह दोनों ही सौरभ और माही का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। आज ईश्वर की कृपा से माही के परिवार में सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन शोभा जिस बेटे के दम पर बहुत ज़्यादा बोलती थी, वह बेटे शोभा और सौरभ की आदतों की वजह उन दोनों को छोड़कर अलग रहने लगे। और माही सब यही गुनगुनाती नज़र आती कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।